दूसरा मैं कहूँगा ये जो तिरुपति मंदिर है, वैष्णो देवी का है, बद्रीनाथ का है, केदारनाथ का है, उज्जैन का माँ कालेश्वर है, शिरडी भाई बाबा का है, और राजस्थान सामने सेठ है, जहाँ आपने सुना होगा कि करोड़ों रुपए ही लाके वहाँ पे लोग डोनेट करते हैं, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वो जो अगवा आते रहते होंगे, आप देखते होंगे। तो ये जो राम मंदिर का इतनी पॉपुलरिटी है देश के अंदर, उसमें उनके चंदों में बहुत फर्क है। या तो जो भगत है उनकी संख्या में मिलान नहीं हो पा रहा है, पर जो खबरें हम पढ़ते रहते हैं बहुत बड़ा फर्क है। तो पता नहीं कितनी बड़ी चोरी हो रही होगी, ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, आम जनता को या विपक्ष को या मीडिया वाले हो या कोई भी हो इंटेलेक्चुअल, उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार है डेमोक्रेसी के अंदर। ये उस अधिकार से वंचित करना चाहता है हम लोगों को। आप पूछो मत, आरोप लगाओ तो आप प्रूफ लेकर हो, आपने कहाँ देखा कौन सी चोरी हो गई है। तो जब तक ये पूरा ट्रस्ट भंग नहीं करके, जो मैं कहना चाहूँगा कि ये ट्रस्ट जो है पूरा भंग हो, और भंग होने के बाद में अगर ये मान लीजिए ट्रस्ट का गठन होता है, तब जाके कोई उम्मीद बनती है, लोगों में भी एक विश्वास जमेगा कि भाई ट्रस्ट को भंग कर दिया गया। और ये काम अगर ये घटना होते ही कर देते, जैसे मालूम पड़ा चोरी हो गई, क्योंकि नवीन मिश्रा जी ने, तो मैं खुद ने पढ़ा स्टेटमेंट, ये चोरी नहीं डकैती हुई है। जो चेयरमैन है निर्माण कमेटी के, हालांकि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, पर उनका स्टेटमेंट ये आना ये चोरी नहीं डकैती है, और आरएसएस और बीजेपी खुद मान गई हाँ कुछ इसमें ठीक नहीं हुआ है, तो क्या बच गया आपको? आपको इमीडिएटली ट्रस्ट को भंग करना चाहिए था, अब भी करना चाहिए भंग इनको। इसके ट्रस्ट रहते हुए तो विश्वास जम नहीं पाएगा लोगों का। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, रिटायर्ड हो या चाहे सिटिंग हो, ये सरकार पे छोड़ सकते हैं। जब तक उस लेवल का इसमें जांच नहीं होगी, तो एसआईटी का क्या मतलब है? एफआईआर दर्ज करने के पहले एसआईटी बना दी गई जल्दबाजी के अंदर। एसआईटी के अंदर कौन है? वो अधिकारी लोग हैं, वहीं के यूपी के लोग हैं। कैसे उनको उम्मीद करेगी पब्लिक कोई आपने मतलब ये जो जांच कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम हो गई। 2, नया ट्रस्ट बने, उसमें फिर मैं कहना चाहूँगा उन लोगों को ले जो धार्मिक है, धर्माचार्य है, संघाचार्य है, उनको लेके नया ट्रस्ट बनना चाहिए। और दूसरा, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड हुआ था देश के अंदर, तब भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बॉन्ड। इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं हो रहा था, तब भी उन्होंने टाइम बाउंड कर दिया उनको, इतने टाइम तक आपको नाम बताने पड़ेंगे किस किस ने चंदा किस पार्टी को दिया है, और नाम बताने पड़े उनको। मैं मांग करूंगा कि ये जो है इसके अंदर भी आपको चंदा जो दिया लोग वो साया करना चाहिए। इन लोगों ने चंदा दिया, इतना पैसा हमारे पर आया है। अब जिसमें एक वो कोई थे, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, 5 करोड़ वो कहते मेरे घर के गहने बेच करके मैंने वो बनाया धर्माचार्य, उन्होंने जो भेंट किया वहाँ पर ट्रस्ट को, वो आपने सुना हो, देखा होगा आपने। तो आप बताइए कि 5 करोड़ किसे कहते हैं? तो वो तो बाद में मालूम पड़ा वो उनके पास मौजूद है। तो भाई आप जो काइंड में और कैश में दिया पैसा, उसको आपको ट्रांसपेरेंसी रखो, बताओ सबको। और प्रधानमंत्री जी खुद को आगे आना चाहिए। हर मुद्दे पे आगे आते हैं वो, इस मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त तो पूरा देश जो है देख रहा था कि किस प्रकार प्राइम मिनिस्टर ने आगे होकर सब कुछ इसको ऑर्गेनाइज किया फंक्शन में। ये बात है। धन्यवाद।